उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी पत्रकार जिनको देश के कोने कोने से लोग बहुत प्यार करते हैं, देश दुनिया में इन्होंने अपना खूब नाम कमाया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नाम है प्रज्ञा मिश्रा। जानते आप भी होंगे, देखा जरूर होगा। आज इनके जिंदगी का एक दुखद पल है। लखनऊ से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, लखनऊ के गोमती नगर से, जो बहुत दुखद है और परेशान करने वाली है, वो ये कि लखनऊ के गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के सामने इनकी बहन की गोली लगने की वजह से मौत हो चुकी है। इनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और इस गोली लगने वाली बात को प्रज्ञा मिश्रा ने खुद ही जो है वो ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है। देखिए, अभी अभी फोन आया है कि गोमती नगर में मेरी बहन को गोली मार दी गई है, लोहिया में वो अभी है और ईश्वर मेरी बहन की रक्षा करे। ये इन्होंने जो है वो ट्वीट किया था। फेसबुक पर भी इनका ये पोस्ट आया था, लेकिन अफसोस खबर ये है कि अब उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है। तो ये चीजें जो है वो प्रज्ञा मिश्रा ने लोगों को बताया। लेकिन अभी खबर ये है कि इनकी जो बहन है दिव्या मिश्रा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें जो है वो डेड घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो आखिर एक बैंक की एक मैनेजर उसी बैंक के सामने गोली लगने से कैसे मर जाती हैं, कौन मारता है उनको गोली? तो इस खबर की पूरी खबर जो है वो ऐसे है कि इनको गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके पति और प्रज्ञा मिश्रा के जीजा जी हैं, जिन्होंने इन्हें जो है वो गोली मारा। और गोली मारने के बाद इस आदमी ने जो है वो व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया। इनका नाम मानस वाजपेयी बताया जा रहा है। ये भी बैंक में ही कर्मचारी हैं, बैंक के ही कर्मचारी हैं। और खबर ये आती है कि मानस वाजपेयी पहले फोन करते हैं और दिव्या मिश्रा को बैंक से बाहर बुलाते हैं। बैंक से बाहर जब दिव्या आती हैं तो इन लोगों की बातचीत होती है और थोड़ी देर की बातचीत के बाद मानस ने दिन दहाड़े उन पर गोलियां चलाई और गोली मारने के बाद वहां से फरार हो गए। 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचते हैं, आनन फानन में अपने घर पहुंचते हैं। आसपास के लोगों ने बताया, जो उन्होंने देखा, कि आनन फानन में घबराते हुए अपने घर पहुंचते हैं और घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं और अंदर उनकी जो बहन होती है उस पर भी वो गोली चलाते हैं और आखिर में वो अपने पर भी गोली जो है वो मार लेते हैं। बहन शीबा, उन पर जो है उन्होंने गोली चलाई और खबरों में ये भी चीजें आई हैं कि इनकी जो बहन थी शीबा, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, उनका इलाज चल रहा था। तो अपनी बहन को गोली मारने के बाद मानस जो है वो अपने ऊपर भी गोली चला लेते हैं और इन 3 लोगों की मौत हो जाती है। पड़ोसियों का ये कहना है कि गोली मारने से पहले मानस ने एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था। उस व्हाट्सएप स्टेटस में उसने जो है ये सारी बातें जो है वो बताई थी कि टुडे आई किल्ड माय वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी को जो है वो मार दिया क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें चीट कर रही थी। और ये सारी बात बताते हुए वो बताते हैं कि वो अपने आप को, माई सेल्फ और मेरी सिस्टर, दोनों को जो है वो मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं। और उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि ये सारी बात दिव्या जो है उनकी पत्नी जो दिव्या है, उनकी बहन यानी कि प्रज्ञा मिश्रा और भरत, सबको जो है ये जानते हैं कि ये क्या बात है और क्यों बात है। ये इन्होंने जो है वो गोली मारने से पहले स्टेटस भी लगाया। तो कहा कि गोली वो क्यों मार रहे हैं या पूरी घटना क्या है, ये बात प्रज्ञा मिश्रा और भरत तिवारी को पता है। ये सारी बात बताई। तो आज सुबह से ये खबर बहुत तेजी से टहल रही है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी और अपनी बहन की हत्या करने के बाद खुद भी जो है वो गोली मार ली है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने उनके मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि ये खबर मुझे सिर्फ और सिर्फ तमाम न्यूज आर्टिकल से मिला है, तो मैं इस बात की अभी पूरी तरीके से पुख्ता जो है वो जानकारी नहीं दे सकती हूँ कि ये सच है। लेकिन अखबारों में ये बातें आ चुकी हैं, तमाम आर्टिकल में ये बातें आ चुकी हैं कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ के गोमती नगर में बैंक कर्मचारी मानस और उनकी पत्नी जो है वो असिस्टेंट मैनेजर थी आईसीआईसीआई बैंक में ही, और उसी बैंक के बाहर एक पारिवारिक कलेश की वजह से जो है 3 लोगों की जान जो है वो चली जाती। खबरों में ये बातें सामने आई हैं कि दिव्या जो है वो करीब 1 साल पहले अपने पति मानस से तलाक की अर्जी जो है वो अदालत में अपील कर चुकी थी, अर्जी डाल चुकी थी। इस पर अभी कोर्ट, जो पारिवारिक कोर्ट होता है, उसमें ये मसला अभी चल ही रहा था, कोई निर्णय नहीं आ पाया था। इसी बीच इस तरीके की खबरें सामने आई हैं। ये आदमी
मानस जो अपनी पत्नी पर गोली चलाते हैं, इनका ये आरोप है कि इनकी पत्नी ने इनको चीट किया, इसीलिए इन्होंने जो है वो दिन दहाड़े लखनऊ कि गोमती नगर को आप समझ सकते हैं कितना पॉश इलाका है, कितनी भीड़ भाड़ रहती है, उस इलाके में दिन दहाड़े गोली चलने के बाद वापस से वो आदमी अपने घर जाता है, अपनी बहन पर गोली चलाता है, खुद को गोली जो है वो मार लेता है और व्हाट्सएप स्टेटस बनाता है। और उस स्टेटस को देखने के बाद आस पड़ोस के लोगों को ये बात पता चलती है, वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, पहले कॉल करते हैं, कॉल रिसीव नहीं होती है, फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो 2-4 लोग इकट्ठा होकर जब दरवाज़ा तोड़ते हैं तब अंदर जाकर 2 लाशें और पड़ी मिलती हैं। तो एक पारिवारिक कलेश या एक पारिवारिक झगड़े ने 3 लोगों की जिंदगियां डायरेक्ट सीधे तौर पर ले ली है और बहुत सारे लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके जिंदगी में अब कभी भी बहुत सामान्य सी चीजें नहीं होने वाली हैं। बताया जा रहा है कि ये जो मानस वाजपेयी हैं, इनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो बहन को गोली मारने के पीछे का लॉजिक क्या था ये समझ में नहीं आता है। अगर इनकी पत्नी ने इनको चीट किया तो बहन को गोली क्यों मारी, तो इसके पीछे का एक कारण ये बताया जाता है क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, तो मानस का ना रहना, उनकी बहन का ख्याल कौन रखता, इस पर्पज की वजह से गोली मारी, क्यों मारी, अभी पुलिस इस पूरे मामले में जो है वो जांच कर रही है। हालांकि प्रज्ञा ने खुद ही ट्वीट करके ये बात जो है वो बताई लोगों को, और लगातार जब से उन्होंने ये ट्वीट किया है तब से लगातार इनका ट्वीट और ये स्टेटस और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो वायरल हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ों पर लोग जो है वो बात करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन मेरी आपसे ये अपील है कि ये बहुत दुख का समय है और ऐसे समय में किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है जब वो कोई किसी अपने करीबी को खो देता है। तो प्लीज़ इस तरीके की नॉनसेंस भरी बातें करके और ज़्यादा दुख मत बढ़ाइए और ज़्यादा परेशान मत करिए। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर ही रही है, तो सच क्या है वो सामने आएगा ही। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग उल जलूल बातें लिख रहे हैं या जिस तरीके से कमेंटबाजी की जा रही है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, बहुत कुछ बोलने के लिए है भी नहीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।